श्री युक्तेश्वर जी ने एशियाटिक कॉलरा से मुकुंद के ठीक हो जाने के 2 दिन बाद मुकुंद से कहा, अब तुम यात्रा करने योग्य स्वस्थ हो गए हो। मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। उसी दिन शाम को 6 लोगों का दल उत्तर की ओर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। नदियों, घाटियों, कगार पर बैठी बड़ी बड़ी शिलाओं और अनेकानेक पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाते हुए गुरु और मुकुंद सहित अन्य लोगों का दल घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। हर रात को वह किसी ग्रामीण सराय में ठहरकर अपना खाना बनाते। जैसे जैसे वह मध्य कश्मीर के निकट पहुंचने लगे, उनके हृदयों में आनंदशाएं उमड़ने लगीं। कश्मीर कमल पुष्पों से भरे सरोवरों की, तैरते उद्यानों की, सुसज्जित शिकारों की, बहुसेतु शोभित झेलम नदी की, पुष्पों से युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि और उस पर यह चारों ओर से हिमालय से घिरा हुआ। श्रीनगर पहुंचने के मार्ग पर दोनों ओर ऊंचे ऊंचे स्वागत करते वृक्ष खड़े थे, जहां से सुंदर पहाड़ नजर आते थे। ऐसी एक 2 मंजिली धर्मशाला में उन्होंने कमरे लिए। कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद वह लोग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग पुष्प युक्त पर्वतीय मार्ग गए। एक अचंभित करने वाला भव्य दृश्य इस जीवन में पहली बार मुकुंद ने चतुर्दिक दृष्टि घुमाकर सब तरफ केवल हिमालय के हिम शिखरों को देखा। पर्वत शिखरों की मालाओं पर मालाएं जो ध्रुव प्रदेश के विशालकाय सफेद रीछों की आकृति के समान दिख रही थी। मुकुंद की आंखें सूर्य किरणोज्ज्वल नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अनंत फैले बर्फीले पहाड़ों के विस्तार की शोभा का परम हर्ष से पान कर रही थी। इस घाटी में पृथ्वी के हर प्रकार के सौंदर्य का सार दृष्टिगोचर होता है। कश्मीर रूपी सुंदरी ने पर्वतों का मुकुट पहना है, गले में झीलों की माला और पांवों में पुष्प पादुकाएं पहने हैं। कश्मीर में कुछ सप्ताह सुखपूर्वक बिताने के पश्चात मुकुंद को बंगाल लौटने की तैयारी करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि श्रीरामपुर कॉलेज का नया सत्र आरंभ होने वाला था। श्री युक्तेश्वर जी, कन्हाई और आरडी कुछ दिन और श्रीनगर में रुकने वाले थे। वहां से मुकुंद के प्रस्थान से कुछ समय पहले गुरुदेव ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। गुरुदेव अस्वस्थ, स्थिति अत्यंत नाजुक। आरडी का यह तार मुकुंद को श्रीरामपुर लौटने के थोड़े ही समय बाद मिला। दुख और संताप के अतिरेक में मुकुंद ने तुरंत गुरुदेव को तार भेजा। गुरुदेव, मैंने आपसे देह त्याग ना करने का वचन मांगा था। कृपया करके शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। तथास्तु, यह गुरुदेव का कश्मीर से जवाब था। कुछ ही दिनों में आरडी का एक पत्र आया, जिसमें उसने लिखा था कि गुरुदेव स्वस्थ हो गए हैं। अगले पखवाड़े में जब गुरुदेव श्रीरामपुर वापस आए तो उनका आकार में आधा हुआ शरीर देखकर मुकुंद को अत्यंत दुख हुआ। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में उनके अनेक पापों को जला डाला था। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेता है, और इस प्रक्रिया में रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाता है। एक गुरु का संसार में कार्य है मानव जाति के दुख कम करना, चाहे वह आध्यात्मिक उपायों से हो या बौद्धिक उपदेशों से, या इच्छा शक्ति के द्वारा हो या उनके रोगों को अपने ऊपर लेने के द्वारा हो। केवल आत्म साक्षात्कार प्राप्त ब्रह्मज्ञानी सिद्ध पुरुष ही अपनी प्राण शक्ति को दूसरे में संचारित कर सकते हैं या उनके रोगों को अपने शरीर में ले सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इस योगिक पद्धति का अवलंबन नहीं कर सकता, ना ही उसके लिए ऐसा करना वांछनीय है, क्योंकि अस्वस्थ शरीर गहरे ध्यान के लिए बाधा बनता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, अन्यथा उसका मन भगवत ध्यान में एकाग्र नहीं रह सकता। किसी के सिद्ध पुरुष होने का प्रमाण केवल यही है
कि उसमें अपनी इच्छा के अनुसार श्वासोच्छ्वास रहित सविकल्प समाधि में जाने की क्षमता हो और उसे अखंड आनंद यानी निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त हो। महान अद्वैतवादी आदि शंकराचार्य ने लिखा था, जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है तब एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता। सत्य का ज्ञान प्रकट होते ही शरीर के मिथ्यात्व के कारण हुए कर्मों के फल भोगने के लिए शेष नहीं रह सकते, जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता। श्रीनगर में श्री युक्तेश्वर जी कभी कष्ट ना भोगते यदि उन्हें अपने अंतर में वास करने वाले परमात्मा से अपने शिष्यों की उस विलक्षण ढंग से सहायता करने की अनुमति ना मिलती।